राजस्थान में वो जाएंगे क्यों? उनको क्या फर्क पड़ता है अगर एक पंडित, एक सवर्ण, एक पुजारी जी को जिंदा जला दिया गया? उनको तो खुशी हो रही है इस बात की। उनको क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से उन्होंने पालघर में नृशंस हत्या कराई वैसे ही उन्होंने यहां करवाया। यहां पर नहीं होता ये केस अगर पालघर के अंदर वहां की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार, कांग्रेस का समर्थन है ना वहां पर, तो अगर वहां पर उन लोगों को जिन्होंने लाठियां भांज के हमारे भगवा संत महाराजाओं को मारा था, भगवाधारियों को, अगर वहां उनको सजा मिल जाती तो ये जो लोग थे यहाँ पर, ये जो हत्यारे, जो कातिल, जो गंदे लोग हैं, कभी उनकी हिम्मत ना पड़ती कि वो पुजारी जी को इस तरीके से जलाते। काले जी, ममता काले जी, एक बार फिर से पालघर पार्ट 2 देखने को आखिरकार इस देश में कांग्रेस शासित राज्यों में मिल ही गया। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा करने में आज कांग्रेस असमर्थ है ऐसा नहीं है। सनातन धर्म को कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं। हम सनातन धर्म वाले भारतवर्ष हैं ये उन्होंने कभी माना ही नहीं। हम सनातनी हैं ये उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को समझना, सनातन धर्म की अच्छाइयाँ लेना इनके जीवन काल में कभी था ही नहीं। इन्होंने सनातन धर्म की अवहेलना शुरू से लेकर के करी है और आज तक ये करते आ रहे हैं। सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो वो महिला हैं। सोनिया गांधी जी ने श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट चली गई कांग्रेस पार्टी ये बोलते हुए कि श्री रामचंद्र भगवान है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप सोचिए, इस पर इन्होंने पिटीशन फाइल करी है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पर सोनिया जी की सरकार चल रही है, जहां पर सोनिया जी जो कांग्रेस पार्टी की कुल देवी हैं, उनका प्रकोप है, एक्चुअली प्रकोप है, वहां पर हमारे सनातनी लोग, हमारे सवर्ण लोग, हिंदू, पंडित, ब्राह्मण, संत, महाराजा, भगवाधारी लोग सुरक्षित रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। आपने पालघर में देखा, निर्शंस तरीके से लाठियां भांज के हमारे 2 संत महाराजा जूना अखाड़ा के सम्मानित 70 वर्ष के और दूसरे 40 वर्ष के और उनके ड्राइवर रात के अंधेरे में वो जा रहे थे, चुपचाप ट्रैवल कर रहे थे। 500 से 1000 लोग आ जाते हैं सड़कों में पैंडेमिक के समय पर, जब एक व्यक्ति बाहर निकलना अलाउड नहीं था, डंडे लाठियां लेकर के, और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? खाकी की प्रेजेंस में, महाराष्ट्र पुलिस की प्रेजेंस में, सोनिया जी की पुलिस की प्रेजेंस में। और वो लिटरली उनसे कह रहे थे कि हमको बचा लो, बुजुर्ग वाले महाराज। आप देख नहीं पाएंगे उस वीडियो को, आपकी आत्मा रोने लग जाएगी। और उसके बाद हत्या करने के बाद, मरवाने के बाद, अनिल देशमुख जी वहां के गृह मंत्री बाहर आकर के कहते हैं कि ये बच्चा चोर थे। किसका बच्चा उठाया? मैं तब से लेकर के आज तक ये प्रश्न कर रही हूं और करती रहूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी अनिल देशमुख जी आपको, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं जानती हूं कि आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरा चेहरा जानते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे ये बताओ कि आपका बच्चा चुराने आए थे, आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा चुराने आए थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का बच्चा चुराने आए थे, आपकी वहां पर जो नकारा पुलिस खड़ी थी उसका बच्चा चुराने आए थे। किसका बच्चा चुराने आए थे संत महाराज? आपकी हिम्मत कैसे हुई? भगवा जिन लोगों ने पहना है, जो इस देश के सनातन धर्म को आगे लेकर के जाते हैं, हमारे रक्षक हैं, उनके भक्षक बन करके आपने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन मैम, वो चुप क्यों हैं? गहलोत चुप क्यों हैं? पुजारी की हत्या पे चुप क्यों हैं? और ये दोनों बहन भाई कहाँ हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अब वही जो उसका पार्ट 2 हुआ है वो हुआ है राजस्थान के अंदर। सरकार सोनिया जी की, प्रकोप सोनिया गांधी जी का। क्या हुआ? एक पुजारी जी जिनका एक जमीन का छोटा सा मुद्दा था, उस पर उनको जिंदा जला करके मार दिया गया। और उसके बाद देखिए आप, जो पालघर में हुआ था वो यहां पर हुआ। कांग्रेस सरकार बाहर आकर के क्या कह रही है? अभी तक जो बातें की जा रही है इनकी तरफ से, आपको मालूम है क्या क्या कहा जा रहा है? कि पुजारी जी ने, पंडित जी ने अपने ऊपर स्वयं आग लगा दी, क्योंकि वो बहुत, आप आत्मदाह कर डाला उन्होंने। वो खुद को मारना चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत परेशान थे ये जमीन के झगड़े से। वो जो आरोपी हैं, जिन्होंने जो बाकी के जो पार्टी है, उन्होंने अपने ऊपर आग क्यों नहीं लगाई भाई? 2 पक्षों का था ना, तो वो भी आग लगा लेते। एक पुजारी जी ने अपने ऊपर कैसे लगा दी? कितने बेशरम, कितने झूठे लोग हो तुम। मरवाते हो, निशंस हत्या करवाते हो सवर्णों की, और उसके बाद इस तरीके की बात करते हो। अभी वहां पर अशोक गहलोत जी उनसे मिले तक नहीं है। वहां पर माताएं, बहनें, उनके आसपास में उनका परिवार बेहोश हो रहा है, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है, कानों में रुई डाल करके ये बैठे हुए हैं। और बिल्कुल कहां है प्रियंका वाड्रा, कहां है
राहुल गांधी पैदल निकल गए थे ना हाथरस की तरफ, पैदल निकले थे ना हाथरस की तरफ। हाथरस में जहां पर कुछ नहीं हुआ था, जहां पर इनकी प्लानिंग थी 100 करोड़ पीएफआई से लेकर के हाथरस को जलाने का पूरा तैयारी, दलित इतना बड़ा चेहरा शोक राज जीवन उनका निकल के आ गया ना सारा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पूरी प्लानिंग करी थी, ब्लूप्रिंट तैयार था और हमने बिल्कुल दिल्ली के तर्ज पर दंगे करवाने की सोची थी। 2 इधर के मरेंगे, 2 उधर के मरेंगे, लाशें गिरेंगी, खून बहेगा और उसके बाद जब गोलियां चलेगी तब कौन आएगा? राहुल बाबा सफेद कुर्ता पैजामा पहन के लोगों का लाल खून जमीन में गिरा करके, हमारी जो काली काली सड़कें हैं उनको लाल करके, ये अपने सफेद कुर्ते पैजामे को पहन करके वहां खड़े होकर के अपनी गंदी घटिया राजनीति करेंगे। वहां तो तुम चल पड़े, झूठ बोला तुमने, उस बच्ची की जीवन और मरण दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसके साथ दुराचार नहीं किया हुआ था, उस पर झूठ बोला। तो राजस्थान क्यों नहीं जाते हो भाई? राजस्थान कूच करो ना, राजस्थान पैदल निकलो ना, अशोक गहलोत से रिजाइन करवाओ ना। अशोक गहलोत तो सोनिया जी के राइट हैंड है, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 20 घंटे ये बात करते हैं उनसे फोन पर। हाथरस इन्हें दिखता है, लेकिन इनका राजस्थान जो परौली है वो दिखता क्यों नहीं है, और ये वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ का अभी तक इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया, ये चुप क्यों है? क्यों करेंगे? इन सब चीजों के पीछे तो ये है आज तक इन्होंने क्या कभी भी सवर्णों के साथ अच्छा किया? आप क्या कहते हैं, भूल गए जेएनके के अंदर कश्मीरी पंडितों का नृशंस जो नरसंहार हुआ था, जिस तरीके से वहां पर बेटी बहुओं के साथ रेप करके रातों रात उनको निकाला गया था? भूल गया क्या हिंदुस्तान उसको? भूल गए क्या हम सारे लोग? क्या किया इन्होंने उन लोगों के साथ 90s के बाद तक? ये धारा 370 और 35A के रक्षक बन करके बैठे रहे। इन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडितों को दर की ठोकरें खिलवाई हैं। आप समझ सकते हो कि उनका परिवार उनसे ले लिया, उनके घर उनसे ले लिया, उनकी भूमि उनसे ले ली, उनके लोगों के जीवन उनसे ले लिया, उनकी बेटी बहुओं के साथ दुराचार अत्याचार कर दिया और कभी उनके साथ न्याय नहीं दिया। और जब धारा 370-35 से हटी, जो इतनी गंदी धारा थी जिसकी वजह से वहां पर ये सारी चीजें चल रही थी, तो इनके दिल में दर्द हुआ। इन्होंने बोला खून की नदियां बहा देंगे। इनको खून की नदियां बहाने के अलावा आता क्या है? इन्होंने मां भारती का दोहन किया है, इन्होंने हिंदुस्तान की धरती को एक टुकड़ा समझा है, अपनी मां नहीं समझा। ये गंदी राजनीति करते हैं, इसी पर इनकी राजनीति सींची जाती है। सवर्ण बोलेंगे, क्या कहते हैं, ऊंच जात नीच जात बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे, ये प्रांत वो प्रांत करेंगे, ये सारी चीजों पर तो ये राजनीति करते आए हैं। लेकिन अब इनका भांडा फूट गया है, इनके पापों का घड़ा भर गया है, खत्म हो गई है इनकी कहानी, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं तो साफ तौर पर कह रही हूं, मैं इनको नहीं बख्शूंगी चाहे कुछ। मैम, आज सुबह अभी खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए उन्हें सुध लेने का टाइम नहीं है, बिहार चुनाव की तैयारी जरूरी है। राजस्थान में वो जाएंगे क्यों? उनको क्या फर्क पड़ता है अगर एक पंडित, एक सवर्ण, एक पुजारी जी को जिंदा जला दिया गया? उनको तो खुशी हो रही है इस बात की। उनको क्या फर्क पड़ता है? जिस तरीके से उन्होंने पालघर में नृशंस हत्या कराई, वैसे ही उन्होंने यहां करवाया। यहां पर नहीं होता ये केस। अगर पालघर के अंदर वहां की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार, कांग्रेस का समर्थन है ना वहां पर, तो अगर वहां पर उन लोगों को जिन्होंने लाठियां भांज के हमारे भगवा संत महाराजाओं को मारा था, भगवाधारियों को, अगर वहां उनको सजा मिल जाती, तो ये जो लोग थे यहाँ पर, ये जो हत्यारे, जो कातिल, जो गंदे लोग हैं, कभी उनकी हिम्मत ना पड़ती कि वो पुजारी जी को इस तरीके से जलाते। लेकिन ये लोग, ये जो कातिल हैं, ये जानते हैं हम जितना भी बुरा करेंगे, ये कांग्रेस की सरकार, ये सोनिया सरकार, ये प्रियंका और राहुल, जो ये दोनों भाई बहन है ना, मंद बुद्धि, बिना दिमाग से पैदल, ये लोग हमें बचाएंगे, क्योंकि हम इनकी राजनीतिक तरीके से मदद कर रहे हैं। आप क्यों नहीं अशोक गहलोत जी का क्या रिजाइन मांगते हैं? हक है क्या उनको उस गद्दी पर बैठने का? हक है क्या उनको मुख्यमंत्री रहने का? हक है। ये वही अशोक गहलोत जी हैं, बाय द वे, जिन्होंने एक बच्ची का जब वहां बलात्कार हुआ था तो बोला था कि वो लड़की खुद अपनी स्वेच्छा से वहां गई थी। ये दूसरा बहुत बड़ा ब्लंडर है। तुम हाथरस जाते हो, तुम यहां नहीं जाते हो। तुम्हारा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि एक लड़की अपनी मर्जी से गई थी। ये इज्जत करते हो तुम लड़कियों की? ये इज्जत है महिलाओं का? ये सम्मान है महिलाओं के? डूब के मर जाओ तुम। खुद को तुम महिला बोलते हो, तुम बोलते हो कि मुझे बहुत चिंता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारी नाक तुम्हारी दादी से मिलती है तो तुम उस पर राजनीति करने आ जाते हो, भुनाने आ जाते हो उस चीज को। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिखों को मरवाया था 84 में। ये वही लोग हैं। इनको लोगों की, हिंदुस्तान की भोली भाली जनता की लाशों के ऊपर, हमारे खून के ऊपर राजनीति करने की आदत है। मैम, हाथरस के लिए ये न्याय गैंग बन के खड़े हो जाते हैं, काफिला ले लेते हैं, 35 बंदों की अपनी कमेटी बना लेते हैं जाने के लिए, लेकिन जब राजस्थान में ऐसा होता है तब ये न्याय गैंग और तख्ती गैंग कहाँ छुप जाती है?
जो न्याय, जो जिसे आप न्याय गैंग कह रहे हो, ये है सूडो लिबरल गैंग, ये है अवार्ड वापसी गैंग, ये है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये है वो गैंग जो कभी भी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा होता, हिंदुस्तान के सच्चे लोगों के साथ नहीं खड़ा होता। ये वो गैंग है जो भारत की आर्मी को गाली देता है, ये गैंग है जो भारत की सेनाओं को गाली देता है, ये गैंग है जो ब्लूप्रिंट्स बनाता है दिल्ली को जलाने की, हाथरस को जलाने की, लोगों को मरवाने की। तो आपको क्या लगता है कि जब इस देश के अंदर जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ ज्यादती होती है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, लेफ्टिस्ट लोगों के द्वारा, ये बोलेंगे? ये तो उनके बी टीम है, ये तो उनकी बी टीम है। ये तो अगर कहीं पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कोई मुद्दा नहीं होता है तो भी उसको मुद्दा बना देते हैं, उसको मुद्दा बनाते हैं और उसके बाद उसको भुनाते हैं, और जब सच्चाई निकलती है तो सच्चाई कुछ और होती है। ये ओपन लेटर वाले वो लोग हैं। इनको एक्चुअली मुझे तो लगता है कि खैर इनको जो कांग्रेस के टाइम पर ही इनको सारे अवार्ड्स मिले थे, तो मैं तो कहती हूँ अवार्ड्स तुम वापस करो, तुम डिजर्व ही नहीं करते।